अगर आप रूढ़िवादी सोच के हैं तो वीडियो देखते हुए काफी गुस्सा आ सकता है। आपके होने वाले गुस्से और नफरत के लिए सॉरी तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। चाचा समय रहते सोच बदल लो, ठीक है? एक काम तुमसे सही से नहीं होता ना, चमार कहीं का। शकल देख अपनी, भुइयां जैसा लग रहा है। ओए कारू, पानी तो दे यार, कब से बैठे हैं यहाँ पे। समय है अभी पढ़ लो, नहीं तो जूता सीना पड़ेगा सड़क किनारे बैठ के। आपने घबराना नहीं है, यह आपके लिए नहीं कहा जा रहा, ये बल्कि वो बातें हैं जो आए दिन हमारे बीच किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होता है और हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि किसी के वजूद को हमने जूतों के नीचे रगड़ दिया है। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के वहर समाज एपिसोड में। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को हर साल हम अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट करते हैं और उस दिन तरह तरह की इमोशनल बातें होती हैं। ऐसे आए दिन जब भी किसी महापुरुष का जन्मदिन हो या उनकी पुण्यतिथि हो तो हम इस तरह की बातें करने लगते हैं। एकदम से हम मोटिवेशनल बन जाते हैं, एकदम से हम सारे नैतिक चीज़ों को अपने अंदर ढाल लेते हैं। जैसे अंबेडकर जयंती आते ही बात होनी शुरू हो गई है कि किस तरह से अंबेडकर साहब ने, मतलब बाबा साहब अंबेडकर ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी, किस तरह से संविधान बनाया, किस तरह के स्ट्रगल्स अपने लाइफ में देखे। जिस तरह से स्कूल में उन्हें अलग कुएं से पानी पीना पड़ता था, क्लास में सबसे पीछे बैठना पड़ता था। इन सारी बातों को हम एकदम से एड्रेस करने लगते हैं। लेकिन पूरा साल हम इस इक्वालिटी के मुद्दे पे क्या करते हैं? बस बहस आरक्षण पे। आरक्षण जो कि हर तरह से उसके कुछ पहलू सही हैं, कुछ पहलू पे कमियां हैं, आज भी कई सारे सवाल हैं, वो एक अलग बहस है, वो बहुत बड़े लेवल की बातें हैं, ब्रॉड टॉपिक है। लेकिन जिस आरक्षण का मकसद सिर्फ सामाजिक इक्वालिटी था शुरुआत में, वो सामाजिक इक्वालिटी क्या आज भी आ पाई है? सच सच बताना, क्या आपके घर में आज भी इस तरह का व्यवहार नहीं होते क्या, जिसमें एक निश्चित क्लास के लोग जो आपके घर में लेबर की तरह काम करते हैं उनसे दोहरापन व्यवहार हो, जैसा कि वो घर के बाहर आगे बैठ के खाता हो, या फिर उसके लिए अलग से बर्तन रखे गए हों आपके घर में कि इसमें वो खाएगा, लेबर कैटेगरी का है तो वो खाएगा। वो थाली खुद ही धोता है आपके घर में। वैसे थाली धोना, अलग बैठ के खाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है या कोई मतलब बुरी बात भी नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो निश्चित समाज से बिलोंग करता है, एक जात से बिलोंग करता है, ऐसा करना कितना सही है? और ऐसा नहीं होता है क्या? आपका तो नहीं पता, मेरे गांव में, कम से कम मेरे घर में तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सब नहीं कह सकता पर कुछ चीज़ें तो होती हैं और हम आए दिन देखते हैं, पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी फ़र्क भी पड़ता है तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आसपास के सभी लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें आपके आसपास चलती हैं। आज भी आप जरा गेस करो कि जूता सीने वाले जो सड़क किनारे बैठे हैं वो किस जात से हैं। आज भी जरा सा अंदाज़ा लगाओ कि गटर साफ करने वाले लोग, कचरा ढोने वाले लोग किस कास्ट से हैं। तो किस बात की, जब सामाजिक इक्वालिटी की हम आज बात करते हैं ना, तो ये इन चीज़ों को एड्रेस की जानी चाहिए। जब भी हम आरक्षण को लेकर इस तरह की बहस करते हैं, ये कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत नहीं है, तो सामाजिक तौर पे एक प्रतिनिधित्व कितनी मिली है वो अपने आसपास ज़रूर देखना चालू कीजिए। आपने कितनी दी है? जैसे शुरुआत में हमने कुछ चीज़ों का, शब्दों का इस्तेमाल किया, वो शब्दें जाति सूचक शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल करना हम आए दिन करते हैं। और क्या आपको पता है कि सिर्फ नैतिक तौर पर नहीं बल्कि कानूनी तौर पर यह अपराध है। आप पर SC/ST एक्ट का मुकदमा चल सकता है जिसमें आप जाति सूचक शब्द से किसी SC/ST कम्युनिटी के लोग को आप अगर संबोधित करते हैं तो। लेकिन फिर भी फ्लुएंटली और धड़ल्ले से हमारे बीच ये इस्तेमाल होता है और हमें कभी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ना कोई हमें डांटता है इन मुद्दों पे, ना कोई हमें समझाता है, ना बातें होती हैं। और इतना ही नहीं, आज भी आप जरा पता लगा के देखिए और अपने आसपास जरा जानकारी जुटाना शुरू कीजिए कि कितने जातिगत मामले जो SC/ST एक्ट से जुड़ी होती हैं, वो कितनों का केस इतनी आसानी से थानों में दर्ज हो जाती हैं। आप देखिएगा, ये हालात है कि कई बार एक महीने भर लोग दौड़ते हैं और केस दर्ज नहीं होती। उसके बाद भी एक तरह से, जिस तरह से व्यवहार बाहर हुआ होता है, मतलब गाँव में लोगों के साथ, उससे कहीं बुरा थानों में व्यवहार पुलिस वालों के द्वारा होता है उनके। सबसे पहले आपने गेस किया होगा, आप जाकर देखिए थानों में किस तरह से पुलिस वालों का भी रवैया होता है। जिन्हें कानून का पालन करवाना है वो खुद कानून तोड़ते हैं। हाँ, कई केस अफवाह भी होते हैं, कई केस फंसाने के लिए भी होते हैं, उसको मैं साइड नहीं कर रहा, उसे भी एड्रेस कर रहा हूँ। लेकिन उससे बड़ी चीज़ सामाजिक इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं वो हमारे पास नहीं आया है। हम सिर्फ इन मोटिवेशनल बातों में, इन चीज़ों में हम ढूंढने लगते हैं और बातें करते हैं। तो इस अंबेडकर जयंती सिर्फ भावपूर्ण जो ये परवाह है उसमें बह जाने से अच्छा है
कि कहीं आप बात कीजिए, कहीं अपने अंदर लाइए। हम जानते हैं कि हर चीज़ को हम नहीं सुधार सकते, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम आए दिन अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं या फिर उस तरह से हमारा जो रवैया होता है उसमें ज़रूर बदलाव ला सकते हैं। यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और कौन से शब्द और कौन से चीज़ें जो समाज में प्रयोग होती है और हमें उनके बारे में जरा भी नहीं झिझकते या सोचते कि ये किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, स्पेशली जातिगत भावनाओं को। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी राय ज़रूर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।